हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको हैरी पॉटर मूवी का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि हैरी पॉटर एक बहुत ही डरावना ख्वाब देख रहा होता है। इस ख्वाब में हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट किसी आदमी से बात कर रहा होता है और वो उससे प्लान कर रहा होता है कि वो कैसे अपनी पावर को वापस ले। फिर वहाँ पर हरमाइनी आ जाती है और आकर हैरी पॉटर को उठा देती है। फिर हम देखते हैं कि इनका आज वर्ल्ड कप का मैच होता है। इस मैच में हैरी, हरमाइनी, रॉन और उसकी सारी फैमिली जाते हैं। वो सब लोग मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उन सब पर कोई अटैक कर देता है। असल में वो और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स होते हैं जो कि वहाँ पर बच्चों को खौफजदा करने आते हैं। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि हैरी बेहोश हो जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको हैरी ने अपने ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा था। फिर उस आदमी ने आसमान पर एक शक्ल बनाई जो कि बहुत डरावनी थी और वोल्डेमॉर्ट जैसी थी। फिर वहाँ पर हरमाइनी और रॉन आ जाते हैं। हैरी को वो निशान देखकर अपने जख्म पर दर्द होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर रॉन के फादर आ जाते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो सब लोग मैजिकल स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी उसी प्रिजनर को लेटर लिखता है और उसको सब कुछ बता देता है। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल सब बच्चों को बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कंपटीशन 3 मैजिकल स्कूल्स के दरमियान होगा और उस टूर्नामेंट को हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा। हर स्कूल से सिर्फ एक बच्चा ही खेलने के लिए एलिजिबल होगा। इसका ये मतलब था कि वो टूर्नामेंट बस 3 लोगों के दरमियान ही होगा। फिर वो बच्चों को बताते हैं कि जिस बच्चे की उम्र 17 साल से कम है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता और सबको कहते हैं कि गॉबलेट फायर में अपने अपने सब नाम डाल दें और फिर वो फायर किसी एक बच्चे को सिलेक्ट कर देगी। अगले दिन हम देखते हैं कि बच्चे क्लास ले रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि इस दफ़ा उनका प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होता है। वो बच्चों को कर्स का लेक्चर डिलीवर कर रहा था जो कि इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लायक बिल्कुल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो दिन आता है जब गॉबलेट फायर बच्चों के नाम सेलेक्ट कर लेती है। दूसरे स्कूल के बच्चों में से भी एक एक नाम बाहर निकल आता है। फिर हम देखते हैं कि इनके स्कूल में से रॉन के फैमिली फ्रेंड सेड्रिक का नाम निकलता है जो कि रॉन के फादर फ्रेंड का बेटा होता है। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हैं कि तभी हम देखते हैं गॉबलेट फायर हिलने लगती है और इसमें से एक और पर्ची निकलती है और उसमें हैरी का नाम लिखा होता है। सबको यही लगता है कि हैरी ने चीट किया है, लेकिन हैरी ने चीट नहीं किया होता। अब हैरी भी इस टूर्नामेंट को खेलेगा। फिर हम ये देखते हैं कि हैरी को एज़्काबान का प्रिजनर अपने पास बुलाता है। वो हैरी से कहता है कि टूर्नामेंट में तुम्हारी सिलेक्शन कोई आम बात नहीं है। वो उसे कहते हैं कि ये किसी न किसी तरह वर्ल्ड कप के डे जो अटैक हुआ था उससे अटैच है। उससे कहते हैं कि याद रखना इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं और कोई तुमसे लड़ना चाहता है और जो स्कूल तुम लोगों के साथ टूर्नामेंट खेल रहा है उसमें से एक का हेड पहले वोल्डेमॉर्ट का फॉलोवर होता था। फिर हम देखते हैं कि सब लोग हैरी को चीटर समझ रहे होते हैं, हत्ता कि रॉन और हरमाइनी भी, और मैलफॉय भी हैरी को बहुत थ्रेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही अजीब से प्रोफेसर आ जाते हैं। वो मैलफॉय को एक एनिमल में बदल देते हैं और हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो हैरी को बताता है कि तुम्हारा मैच पहले एक ड्रैगन के साथ होगा और हैरी को बताता है कि उसे उसके साथ कैसे लड़ाई करनी है। और फिर टूर्नामेंट का डे आ जाता है। हरमाइनी हैरी को बेस्ट ऑफ लक कहती है। फिर हम देखते हैं कि सब बच्चे अपने अपने ड्रैगन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको ये टास्क दिया जाता है कि इन्होंने एक बहुत बड़े ड्रैगन की मौजूदगी में एक गोल्डन एग को प्रोटेक्ट करना होता है और उस गोल्डन एग को हासिल करना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि हैरी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ड्रैगन हैरी पर बहुत ज़्यादा अटैक्स करता है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं और हैरी नीचे गिर जाता है। सब लोग हैरी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
फिर हम ये देखते हैं कि हैरी अपनी ब्रूमस्टिक से उड़ता हुआ वो गोल्डन एग को पकड़ लेता है। ये टास्क वो जीत लेता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका स्कूल ये फर्स्ट टास्क जीत जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि उनके स्कूल में यूले बॉल का एक इवेंट होता है, यहाँ पर सब बच्चे डांस के लिए अपना अपना पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा करते हैं, लेकिन रॉन और हैरी ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनको डांस के लिए कोई पार्टनर ही नहीं मिलता। और फिर हैरी को दोबारा से वही ड्रीम आता है। इस बार हैरी को स्नेक का टैटू साफ साफ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का सेकंड टास्क स्टार्ट हो जाता है और फिर उन सब बच्चों को एक पानी वाली जगह पर लेकर आया जाता है और उन सबको ये कहा जाता है कि आपकी तमाम प्रीशियस चीज़ें उस पानी के नीचे मौजूद हैं और आप सबको उस पानी के अंदर जाकर उन चीज़ों को बाहर लेकर आना है। हैरी गिली बीट खा लेता है, जिसकी वजह से हैरी के गिल्स और लिम्स फिश जैसे हो जाते हैं और वो आसानी के साथ तैर पाता है। वो वहाँ पर देखता है कि रॉन और हरमाइनी को बांधा गया है। फिर वो उन लोगों को खोलने लगता है, लेकिन अब हैरी के जो लिम्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वो दोबारा इंसान की तरह होने लगता है, तो उसको स्विम करने में मुश्किल होती है। फिर उस पर कुछ क्रिएचर्स भी अटैक करने लगती हैं। तभी हैरी, रॉन और एक लड़की को पानी के ऊपर भेज देता है और फिर वो कोई मैजिकल स्पेल बोलता है और खुद भी ऊपर आ जाता है। इस टास्क में सेड्रिक जीत जाता है और उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है। क्योंकि हैरी ने 2 लोगों की लाइफ सेव की थी, इसलिए हैरी को सेकंड पोजीशन मिलती है। फिर हैरी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। हैरी को वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल की तमाम मेमोरीज होती हैं। हैरी अपना सर उस बड़ी चीज़ के अंदर करता है और वो भी उसी मेमोरीज में पहुँच जाता है। उस मेमोरी में उसे ये दिखाया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स में कौन कौन मौजूद है। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप का नाम भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो बस एक स्पाई है और वो वोल्डेमॉर्ट की तमाम खबरें मुझे देता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। फिर वो हैरी को कहते हैं कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो, जिसको तुमने अपने ख्वाब में देखा है, वो ज़रूर वोल्डेमॉर्ट के फॉर्मर का बेटा होगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे थर्ड टास्क शुरू हो जाता है। इस टास्क में बच्चों को एक भूल भुलैया के अंदर से एक ट्रॉफी को ढूंढ कर लाना था। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो दूसरे स्कूल की एक लड़की सबसे पहले उस गेम में से आउट हो जाती है। फिर वहाँ पर हैरी, सेड्रिक और एक दूसरे स्कूल का बच्चा बच जाते हैं और वो तीनों ट्रॉफी को ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेड्रिक और उस लड़के के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेड्रिक उस लड़के को बेहोश कर देता है और हैरी और सेड्रिक दोनों ट्रॉफी को लेने के लिए भागते हैं। सेड्रिक हैरी को ये कहता है कि तुम ट्रॉफी ले लो, लेकिन हैरी उसे कहता है नहीं, हम दोनों इसको इकट्ठे ही लेंगे और हम दोनों इसको इकट्ठे ही टच करेंगे ताकि दोनों इकट्ठे जीत जाएं। फिर वो दोनों एक साथ उस ट्रॉफी को हाथ लगाते हैं और दोनों मेज में से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक ऐसी जगह चले जाते हैं जो कि हैरी को ख्वाब में नजर आती थी। फिर हम देखते हैं कि हैरी के जख्म में दर्द होने लगता है और तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट आ जाता है और वोल्डेमॉर्ट को वो आदमी लेकर आता है जो कि रॉन का चूहा था। वो आदमी आते साथ ही सेड्रिक को मार देता है और एक बहुत बड़े पॉट के अंदर वोल्डेमॉर्ट का सर डाल देता है और फिर वो अपने और हैरी के ब्लड का एक एक कतरा उस पॉट के अंदर डाल देता है और अब वोल्डेमॉर्ट और ज़्यादा पावरफुल होकर इस दुनिया में आ चुका था। वोल्डेमॉर्ट वहाँ पर अपने तमाम फॉलोअर्स को बुला लेता है और यहाँ पर हैरी को ये बात पता लगती है कि जो माल्फॉय के फादर हैं वो भी उसके फॉलोवर हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर अटैक करता है और हैरी भी अपनी मैजिकल वॉन्ड से कुछ स्पेल पढ़ने लगता है। उन दोनों की वॉन्ड से लाइट निकलती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सेड्रिक की सोल आती है और हैरी को ये कहती है कि मेरी बॉडी मेरे फादर को दे देना। दूसरी सोल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं और वहाँ पर हैरी को ये कहती हैं कि
तुम जल्दी से सेड्रिक की बॉडी को यहाँ से ले जाओ और हम सब वोल्डेमॉर्ट को रोकते हैं। हैरी सेड्रिक की बॉडी को लेकर वापस आ जाता है और वहाँ पर आकर सबको ये बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो अजीब से प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं और हैरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो वहाँ पर हैरी पर अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ पर फीमेल प्रोफेसर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं, जो कि उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं और फिर वो प्रोफेसर उसको एक लिक्विड यानी कि पोशन पिलाते हैं, जिससे उसकी असल शक्ल उनके सामने आ जाती है। ये आदमी वही था जिसको हैरी पॉटर अक्सर अपने ड्रीम में देखा करता था वोल्डेमॉर्ट के साथ। वो वोल्डेमॉर्ट के एक्स फॉलोवर का बेटा था। उसके हाथ पर वही स्नेक वाला टैटू होता है और फिर वो उनको बताता है कि मैंने ही गॉबलेट फायर में हैरी का नाम डाला था ताकि हैरी इस टूर्नामेंट में आए और वोल्डेमॉर्ट भी दोबारा वापस आ जाए। स्कूल के प्रिंसिपल सब लोगों को ये कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और सेड्रिक मर गया हुआ है। यहाँ पर सब बच्चों को समर ब्रेक हो जाती है और वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर हैरी पॉटर पार्ट 4 का भी एंड हो जाता है।